पुरुषों में यौन समस्याओं के लिए योग मुद्राएं। योग अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान माना जाता है, जिसके हर आसन तन और मन को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। योग के आसन न सिर्फ आपके मन और शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं, बल्कि यह आपके यौन जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होंगे, तभी किसी भी उम्र में एक स्वस्थ सेक्स जीवन को जी पाएंगे। जीवन हो या शरीर, किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, उसका सीधा प्रभाव आपके सेक्स जीवन पर पड़ता है। अगर आप किसी तनाव या अवसाद में हैं, तो सेक्स के प्रति रुचि कम हो जाएगी। शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट सेक्स के दौरान चरम अवस्था तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। खराब जीवन शैली या किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण कई प्रकार के सेक्स संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वस्थ और बेहतर सेक्स जीवन का आनंद उठाने के लिए दूसरे उपायों का सहारा लेने के बजाय योग का सहारा लेना सबसे सुरक्षित और सही उपाय होता है। योग आपको हर पल शरीर और मन से युवा बनाए रखने की ताकत रखता है। साथ ही यह सेक्स पावर को बढ़ाने में और वैवाहिक जीवन सुखी बनाने में भी मदद करता है, मगर इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। पेश है योग के वो आसन जो आपके यौन जीवन को सुखी बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। पहला, पद्मासन। योग के इस आसन से मांसपेशियां, पेट, मूत्राशय और घुटनों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे इनमें मजबूती आती है। इससे न सिर्फ शरीर में उत्तेजना का संचार होता है, बल्कि चरम सुख की अवधि भी बढ़ती है। इससे आप लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं। इस आसन से मांसपेशियां, घुटना, मूत्राशय और पेट में मजबूती आती है, जिसके कारण खोई हुई काम की उत्तेजना वापस आ जाती है। पद्मासन करने की विधि। योग मैट पर सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और टांगों को फैलाकर रखें। धीरे से दाएं घुटने को मोड़कर बाएं जांघ पर रखें। एड़ी पेट के निचले हिस्से को छूनी चाहिए। ऐसा ही दूसरे पैर के साथ भी करते हुए पेट तक लेकर आएं। दोनों पैरों के क्रॉस होने के बाद अपने हाथों को मनपसंद मुद्रा में रखें। सिर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। लंबी और गहरी सांसें लेते रहें। सिर को धीरे से नीचे की तरफ ले जाएं। ठोड़ी को गले से छूने की कोशिश करें। बाद में इसी आसन को दूसरे पैर को ऊपर रखकर अभ्यास करें। पद्मासन कब करें? पद्मासन का अभ्यास सुबह के वक्त ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम के वक्त ये आसन कर रहे हैं, तो जरूरी है आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले ही कर लिया हो। ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और पेट एकदम खाली हो। पद्मासन करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर घुटने या टखने में चोट हो, तो पद्मासन का अभ्यास न करें। पद्मासन का अभ्यास शुरुआत में किसी अच्छे शिक्षक या योग गुरु की देखरेख में ही करें। ये आसन देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन है नहीं। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल हो आपके, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। दूसरा, हलासन। भारत के महान योगियों ने हल ही से प्रेरणा लेकर हलासन नाम के आसन की रचना की। जैसे हल कठोर से कठोर भूमि को मुलायम बना सकता है, वैसे ही हलासन भी शरीर में लचीलापन बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। खास तौर पर उस वक्त जब डेस्क जॉब करने के कारण आप रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द का सामना कर रहे हो। पुरुषों की यौन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस आसन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पुरुषों और महिलाओं की यौन ग्रंथियों को मजबूत और सक्रिय बनाता है। इससे यौन अंगों में उत्तेजना का संचार होता है, जिसके कारण काम की इच्छा जागृत होती है। अगर किसी को नपुंसकता की समस्या है, तो इस आसन के द्वारा इस समस्या से भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। हलासन का स्तर साधारण होता है और ये हठ योग शैली का आसन है। इसकी अवधि 30 से 60 सेकंड तक होती है। इससे होने वाला खिंचाव कंधे और पसलियों पर आता है। यह रीढ़ की हड्डी और गर्दन को मजबूत बनाता है। आइए जानते हैं हलासन करने से पहले कुछ जरूरी बातें। बेहतर होगा कि हलासन का अभ्यास सुबह के वक्त और खाली पेट किया जाए। अगर किसी कारण आप सुबह इसे नहीं कर पाते हैं, तो हलासन का अभ्यास शाम को भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आसन के अभ्यास से पहले शौच कर लें और भोजन भी अभ्यास के 4 से 6 घंटे पहले किया गया हो तो बेहतर होगा। कैसे करें हलासन? योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने हाथों को शरीर से सटा लें। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। सांस भीतर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। टांगे कमर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। दबाव पेट की मांसपेशियों पर रहेगा। टांगों को ऊपर उठाते हुए अपने हाथों से कमर को सहारा दें। सीधी टांगों को सिर की तरफ झुकाएं और पैरों को सिर के पीछे ले जाएं। पैरों के अंगूठे से जमीन को छुएं। हथेली नीचे की तरफ रहेगी और कमर जमीन के समानांतर रहेगी।
इस स्थिति में 1 मिनट तक बने रहें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस छोड़ते हुए टांगों को वापस जमीन पर ले आएं। आसन को छोड़ते हुए जल्दबाजी ना करें। टांगों को एक समान गति से ही सामान्य स्थिति में वापस लेकर आएं। हलासन के अभ्यास में की जाने वाली सावधानियों का अवश्य ध्यान रखें, जो कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपको डायरिया या गर्दन में चोट की समस्या है तो हलासन का अभ्यास ना करें। अगर आप हाई बीपी या अस्थमा के मरीज हैं तो ये आसन ना करें। हलासन के अभ्यास के दौरान समस्या होने पर टांगों को सहारा दिया जा सकता है। हलासन का अभ्यास शुरुआत में किसी योग्य योग ट्रेनर की देखरेख में ही शुरू करें। तीसरा आसन है तितली आसन। इस आसन को करने से जननांग सुदृढ़ होने के साथ साथ पेल्विक और ग्राइन अंगों में लचीलापन आ जाता है। इस आसन से सेक्स के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ चरम आनंद का उपभोग भी कर पाते हैं। सेक्स संबंधों के लिए इस आसन को रामबाण माना जाता है। तितली आसन के फायदे यौन समस्याओं के लिए भी अच्छे हैं। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने का कार्य करता है। दरअसल इस आसन के अभ्यास से रिप्रोडक्टिव सिस्टम दुरुस्त रहता है और प्रजनन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे यह अंग सही से अपना कार्य कर पाते हैं। आइए जानते हैं तितली आसन करने का सही तरीका। सबसे पहले योगा मैट या चटाई पर आराम से बैठ जाएं। अपनी कमर को एकदम सीधा रखें। अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों को अपने पेल्विक एरिया की ओर ले जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर अपने दोनों पैरों को कस के पकड़ लें। अपने दोनों एड़ियों को जननांग के करीब ले आएं, जितना करीब आप ला सकते हैं। अपनी दोनों जांघों को नीचे फर्श की ओर दबाएं। अब अपने दोनों जांघों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें, जिस प्रकार तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है। 1 से 2 मिनट या जितनी देर भी आप इसे कर सके ऐसा करते रहें। बस शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। इस बीच आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। आपको जांघों के अंदरूनी हिस्से के आसपास खिंचाव महसूस करना है। अंत में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इस आसन से बाहर आएं और आराम से बैठ जाएं। तितली आसन का अभ्यास करते वक्त कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति घुटने या टखने की समस्या से परेशान है तो उस व्यक्ति को तितली आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए या किसी विशेषज्ञ की देखरेख में इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। यदि आपके घुटने में चोट या मोच आई हुई है तो कृपया आप तितली आसन का अभ्यास न करें। इस आसन का अभ्यास उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिस व्यक्ति को बुखार हो। बुखार के बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर सायटिका की समस्या से परेशान है तो आप इस आसन से दूर रहें। तितली आसन के फायदे। अगर आपको यौन से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको तितली आसन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। यह हमारे जननांग को पुष्ट करता है, जिससे हमें कई तरह के लाभ मिलते हैं। तितली आसन पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाता है। तितली आसन से पुरुषों के शरीर में लचीलापन आता है। उन्हें सहज रूप से यौन सुख का आनंद उठाने में सहायक होता है। चौथा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में शरीर ऊंट की आकृति बनाता है। इस आसन को अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहा जाता है। जैसे ऊंट रेगिस्तान के मुश्किल हालातों में भी आसानी से रह सकता है। अगर इस आसन का अभ्यास नियमित तौर पर किया जाए तो ये शरीर से हर शारीरिक और मानसिक परेशानी को दूर करके स्वस्थ जीवन देने में मदद करता है। इस आसन को करने से गुप्तांगों में रक्त का संचार अच्छी तरह से हो पाता है। इसके कारण सेक्स के दौरान शरीर में अपूर्व ऊर्जा का संचार होने लगता है, जो सेक्स के आनंद को उठाने में मदद करता है। उष्ट्रासन करने से पहले जान ले कुछ जरूरी बातें। उष्ट्रासन में रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। इस आसन का अभ्यास अन्य योगासनों के साथ सुबह के वक्त किया जा सकता है। अगर किसी कारण से इस आसन का अभ्यास सुबह के वक्त ना किया जा सके तो इसे शाम के वक्त भी किया जा सकता है। शाम को अभ्यास करने से भी ये समान लाभ देता है। लेकिन उष्ट्रासन का अभ्यास करने से पहले हमेशा शौच कर लेना चाहिए। खाली पेट इस आसन का अभ्यास करने पर इसके सर्वश्रेष्ठ नतीजे मिलते हैं। अगर आप शाम को ये आसन करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लिया हो। कैसे करें उष्ट्रासन? आसन को शुरू करने के लिए योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हाथ अपने हिप्स पर रख लें। सुनिश्चित करें कि आपके घुटने और कंधे एक ही लाइन में हो और पैरों के तलवे छत की तरफ रहें। सांस भीतर लें और रीढ़ की निचली हड्डी को आगे की तरफ जाने का दबाव डालें। इस दौरान पूरा दबाव नाभि पर महसूस होना चाहिए। इसे करने के दौरान अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ें। धीरे से हथेलियों की पकड़ पैरों पर मजबूत बनाएं। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें। गर्दन पर बिल्कुल भी तनाव ना दें। इस आसन को 30 से 60 सेकंड तक बनाए रखें। इस अवधि के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन को छोड़ दें और पुरानी अवस्था में वापस लौट आएं। उष्ट्रासन के फायदे। उष्ट्रासन करने से भी गुप्तांगों में रक्त का संचार अच्छी तरह से होता है। शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है, जो सेक्स के आनंद को उठाने में मदद करता है। यह आसन करने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी दूर होती है।
उष्ट्रासन का नियमित अभ्यास करने से सेक्स पावर बढ़ाने में लाभ होता है। इस आसन का अभ्यास करने से शरीर में उत्तेजना का संचार होता है, जिससे यौन सुख की प्राप्ति होती है। उष्ट्रासन योग के समय बरती जाने वाली सावधानियां भी हैं, जो इस प्रकार हैं। उच्च रक्तचाप में इसे नहीं करना चाहिए। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इसे करने से बचें। हार्निया से ग्रस्त व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। अधिक कमर दर्द में इसका अभ्यास न करें। साइटिका एवं स्लिप डिस्क वाले मरीज इसको किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करें। 5वां आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन का नाम संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व, अंग और आसन। सर्व का अर्थ है संपूर्ण, अंग का अर्थ है शरीर के अंग, जबकि आसन का अर्थ है योग मुद्रा। इसलिए इस आसन का अर्थ है संपूर्ण शरीर के अंगों के लिए योग मुद्रा। यह आसन आपके शरीर के सभी अंगों को फायदा पहुंचाता है। जब किसी में सेक्स के प्रति बिल्कुल अरुचि हो जाती है तो यह आसन उनके लिए रामबाण की तरह काम करता है। जिनको सेक्स के नाम से ही निराशा महसूस होने लगती है या सेक्स के दौरान कमजोरी महसूस होने लगती है, उनको इस आसन के द्वारा सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इस आसन से सभी अंगों का आसन हो जाता है, लिहाजा यह सेक्स संबंधों में काफी मददगार साबित होता है। यह आसन एड्रिनल, शुक्र ग्रंथि और डिंब ग्रंथियों को मजबूत बनाता है, इसलिए इसे फर्टिलिटी बढ़ाने वाला योग माना जाता है। यह नपुंसकता, निराशा, सेक्स पावर और यौन अंगों के कई दोषों को दूर करता है। साथ ही मोटापा, कमजोरी, लंबाई न बढ़ना और थकान जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए पुरुष इसे जरूर करे। सर्वांग आसन करने की सही विधि इस प्रकार है। रिलैक्स होकर कमर के बल जमीन पर या मैट पर लेट जाएं। अपने पैरों को 90 डिग्री के कोण पर लाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। अब हिप्स को ऊपर उठाते हुए अपने पैरों को अपने सिर की दिशा में लाएं। अपने पैर, छाती और पेट को एक सीधी रेखा में लाने का प्रयास करते हुए इन्हें ऊपर की ओर उठाते रहें। अपनी हथेलियों से अपनी कमर को सपोर्ट करें। अपनी ठोड़ी को अपनी छाती के पास रखें। जब तक आप सहज महसूस करते हैं तब तक इस स्थिति में बने रहें। इस मुद्रा में 30 सेकंड या उससे अधिक समय के लिए रहने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे अपनी पहली वाली स्थिति में लौट आएं। ऐसा करने के लिए अपने हिप्स को धीरे धीरे नीचे करें और कमर को सपोर्ट करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। ऐसा 2 या 3 बार करें। सर्वांग आसन करते वक्त बरतें ये सावधानियां। उच्च रक्तचाप वाले लोगों को इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। रीढ़ की समस्याओं का अनुभव करने वाले लोगों को इस आसन को छोड़ देना चाहिए। यह आसन इंटेंस थायराइड समस्याओं, रेटिना की समस्याओं, गर्दन से जुड़ी परेशानियों, मोतिया बिंद और कंधे की चोट जैसे मामलों में नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, कोशिका, हृदय से जुड़ी समस्याएं आदि से जूझ रहे हैं तो इस आसन को करने से बचें। सर्वांग आसन के फायदे। सर्वांग आसन करने से पुरुषों की प्रजनन क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है। यह योग पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाकर जननांगों में रक्त के प्रवाह को तेज करता है, जिससे स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। इससे पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ती है। सर्वांग आसन मोटापे को कम करने में भी सहायक है। यह पुरुषों की सेक्स में रुचि बढ़ाता है। जिन 5 अद्भुत आसनों के विषय में आपको जानकारी दी गई है, ये आसन योग की दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, जिनका महत्व पुरुषों से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। जब भी आप अपने यौन सुखों से वंचित हो या फिर आपको यौन सुख की प्राप्ति में कोई बाधा नजर आए, आप निश्चिंत होकर बताई गई विधि के अनुसार सभी दिशा निर्देशों के पालन करते हुए ये आसन करें। आपको निश्चिंत ही लाभ होगा। और अगर अब भी आपके मन में कोई प्रश्न बचे हैं तो बिना देरी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्रश्न पूछें। हमारे एक्सपर्ट आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15 उत्तम खाद्य पदार्थ जो प्रत्येक पुरुष को प्रतिदिन खाने चाहिए, इस विषय पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। हमने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और साथ ही साथ आई बटन पे क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपकी और भी समस्याओं के समाधान के साथ।